का अर्थ क्या होता है? माथा। और भाति का मतलब तेज, चमक। कैसे आएगी? कपाल भाति करने से आएगी। तो करना कैसे? पहले विधि को सीख लेते हैं। तो कपाल भाति प्राणायाम और भस्त्रिका में अंतर क्या है? भस्त्रिका में तो आपने बलपूर्वक लिया, बलपूर्वक छोड़ दिया। कपाल भाति में बल लगा के सिर्फ छोड़ना है, लेने में बल नहीं लगाना। तो क्या करना पड़ता है? ये पेट की मांसपेशियों को सिकोड़ते हैं, बिना गर्दन हिलाए, बिना कंधा हिलाए, बिना कमर हिलाए। कमर सीधी, कंधे अपनी जगह पे। 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक। तो पेट की मांसपेशियां सिकुड़ेंगी, पेट अंदर जाएगा, सांस बाहर जाएगी। और लेने में क्यों प्रयत्न नहीं करना, जैसे हर क्षण ले ही रहे हैं, आ ही रही है, ऐसे ही आ जाएगी। 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक, ये सामान्य गति है। मतलब 1 मिनट में 50 से 60 बार हो जाएगा, 5 मिनट में 250 से 300 बार हो जाएगा। ये जो 5 मिनट का एक राउंड होता है। और अगर किसी को थकान लगे तो 5 मिनट अनुलोम विलोम करके फिर कपालभाति पे आ सकते हैं। कम से कम 10 से 15 मिनट कपालभाति सबके लिए आवश्यक है। जैसा हमारा जीवन शैली हमारी चल रही है, जैसा परिवेश है जिसके अंदर हम जी रहे हैं, उसके अंदर कम से कम 10 से 15 मिनट का अभ्यास होना बहुत जरूरी है हम सबके लिए। इसलिए इसको करना चाहिए। करो करो, रुकना नहीं है। अब चेक कैसे करें कि सही है या गलत है? तो चेक करने के लिए ऐसे आप हाथ रखोगे ना आगे और बलपूर्वक छोड़ोगे तो सांस यहां आकर के टकराएगी, हवा टकराएगी, वो फील होगी। अगर हवा टकरा रही है तो मतलब ठीक है, नहीं टकरा रही तो ठीक करना है इसको। ये कपालभाति प्राणायाम है, सामान्य गति से बताया। एक तीव्र गति और मध्यम गति भी होती है। लेकिन जिनको हर्निया हो, कमर में दर्द हो, या शरीर में कमजोरी हो, या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती हो, या हार्ट में ब्लॉकेज हो, या नए नए साधक हैं, या हाइपर एसिडिटी, बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती है, या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, पेट में घाव हो गया है और कोलाइटिस भी है, संग्रहणी भी है, तो क्या करना चाहिए? ऐसे ही सामान्य गति के साथ बहुत आराम आराम से। ये कपालभाति प्राणायाम सामान्य गति से। अगर आप करते करते 1 महीना हो गया, हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, हार्ट में ब्लॉकेज नहीं है, शरीर में कमजोरी नहीं है, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी नहीं है, आंतरिक किसी अंग में सूजन भी नहीं है, तो आप तीव्र गति से कर सकते हैं। उसमें क्या होगा? थोड़ा तीव्र हो जाएगा। सामान्य गति में 1 मिनट में 50 से 60 बार होता है, तीव्र गति में 90 से 100 बार हो जाता है। ये मध्यम गति है। तो तीव्र भी होती है फास्ट वाली। अगर पूरी तरह से स्वस्थ हैं तभी कर सकते हैं, वरना मध्यम गति पर्याप्त है सबके लिए। और मध्यम गति से 10 मिनट किया कपालभाति प्राणायाम तो क्या क्या लाभ होता है? सभी प्रकार के रोगों में लाभ करता है। करीबन 90 से 99% रोगों में कपालभाति से लाभ मिलता है डेली करने से। लेकिन असाध्य रोगों में फिर हम इसको आधा से 1 घंटा करने के लिए बोलते हैं। तो आप ऊपर से लेकर नीचे तक शरीर के सारे अंगों को देख लो, हर चीज में लाभ करता है कपालभाति प्राणायाम। जैसे अस्थमा, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये आम बात संधिवात की जो समस्या होती है, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, गाउट, जितने भी प्रकार के वात से संबंधित रोग हो सकते हैं उन सब में कपालभाति प्राणायाम। ऐसे ही जितने भी प्रकार के त्वचा के रोग हो सकते हैं, एक्जिमा, ल्यूकोडर्मा, सोराइसिस, स्क्रूडर्मा, विटिलिगो, ये सफेद दाग जो आ जाता है ना त्वचा पे, उसके लिए भी कपालभाति प्राणायाम पूरी शिद्दत से। बाकी कुछ नहीं सोचना, सिर्फ उस समय प्राणायाम करना है और आंखें बंद करके करो और जल्दी लाभ मिलेगा। आंखें बंद करके पूरा केंद्रित होकर के संकल्प के साथ करो कि मुझे इस बीमारी के साथ नहीं जीना, मुझे अपने शरीर को स्वस्थ करना है। मैं कर रही हूं, मैं कर रहा हूं, मेरे हाथ में मेरा जीवन है, ये मेरे हाथ से बाहर नहीं, मेरे कंट्रोल में। इस भाव के साथ भगवान को स्मरण करते हुए कपालभाति प्राणायाम करते जाइए। और आगे के लाभ की बात करते हैं कि जब कपालभाति प्राणायाम किया जाता है तो किस किस प्रकार के लाभ होते हैं हम लोगों को। तो देखो,
बाल झड़ते हो, कपालभाति प्राणायाम, सिर में दर्द रहता हो, कपालभाति प्राणायाम, माइग्रेन, कपालभाति प्राणायाम, कानों से कम सुनाई देता हो, आंखों से कम दिखाई देता हो, कपालभाति प्राणायाम, साइनस की समस्या में कपालभाति प्राणायाम, दाढ़ जाड़ की समस्या में कपालभाति प्राणायाम, पायरिया की समस्या हो, कपालभाति प्राणायाम, और किसी को टॉन्सिल हो जाए तो उसमें भी कपालभाति प्राणायाम, थायराइड, हाइपर थायराइड हो कि हाइपोथायराइड हो, कपालभाति प्राणायाम ये हर प्रकार से लाभ करता है। इसी के साथ में किसी को अपचन की समस्या हो, गैस्ट्रिक की समस्या रहती हो, एसिडिटी की समस्या रहती हो, कॉन्स्टिपेशन कब्ज की समस्या रहती हो, पाइल्स, फिशर्स, फिस्टुला में कपालभाति प्राणायाम, किसी को लीवर में समस्या है, एसजीओटी बढ़ गया, एसजीपीटी बढ़ गया, फैटी लीवर हो गया, लीवर सोराइसिस हो गया, कपालभाति प्राणायाम। ऐसे ही किसी को पेनक्रियाज में कोई समस्या हो तो कपालभाति प्राणायाम, डायबिटीज में भी करता है लाभ। कहीं भी स्टोन हो जाए, पेनक्रियाज में हो जाए पथरी, पेनक्रियाज में भी हो जाती है, या किडनी में हो जाए, या गॉल ब्लैडर में, पित्त की थैली में हो जाए, कपालभाति प्राणायाम 100% लाभ करेगा। शिद्दत से करो, नियमित रूप से करो, एक भी दिन का नागा नहीं, एक भी दिन की छुट्टी नहीं। हमारा भोजन छूट जाए पर योग का अभ्यास ना छूटे, इस संकल्प के साथ में जब योग का अभ्यास किया जाता है तो 100% लाभ मिलता है। ऐसे ही कहीं भी शरीर में गठान हो जाए, कपालभाति प्राणायाम, सिस्ट हो जाए, कपालभाति प्राणायाम, या लिपोमा, छोटी छोटी फैट बॉल्स बन जाती है शरीर के अंदर, उसके लिए भी कपालभाति प्राणायाम। हृदय में कोई समस्या है, कपालभाति प्राणायाम, लंग्स में कोई समस्या है, ब्रोंकाइटिस की समस्या है, अस्थमा की समस्या है, किसी भी प्रकार की एलर्जी है, उस एलर्जी को भी आप ठीक कर सकते हैं कपालभाति प्राणायाम से। और कपालभाति प्राणायाम करते जाएं नियमित रूप से तो हिस्टीरिया की समस्या ठीक हो जाती है, पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज बढ़ने की समस्या ठीक हो जाती है, महिलाओं में पॉलिसिस्टिक ओवरीज हो, मल्टीपल सिस्ट हो, या फिलिपिन ट्यूब बंद हो, कपालभाति प्राणायाम, संतति की प्राप्ति नहीं हो रही है, कपालभाति प्राणायाम, संतान भी होती है, और इतने अद्भुत अद्भुत इसके हमें परिणाम देखने को मिलते हैं कपालभाति प्राणायाम के। महिलाओं में पीसीओडी की जो समस्या हो जाती है, इन सब समस्याओं के लिए भी कपालभाति प्राणायाम। इसके साथ में घुटनों में दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, बताया ना, अर्थराइटिस में, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में आरएच फैक्टर पॉजिटिव हो गया, कपालभाति प्राणायाम करो, आप रिकवर कर लोगे। एसएम, एसएलई, ऑटो इम्यून डिजीज में कपालभाति प्राणायाम, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है लोगों को, कपालभाति प्राणायाम नियमित रूप से किया जाए तो देखो शरीर के अंदर कोई डेफिशिएंसी आ जाए, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, मिनरल की, आयरन की, कैल्शियम की, फास्फोरस की, मैग्नीशियम की, किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी हो, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम जब हम करते हैं तो हमारा पाचन तंत्र अच्छा हो जाता है, भोजन का अवशोषण ठीक से होता है, उसके पोषक तत्व मिलते हैं हमें प्रॉपर तरीके से, तो सारी की सारी डेफिशिएंसी क्लियर हो जाती है। और कुछ बढ़ जाए तो उसमें भी कपालभाति प्राणायाम लाभ करता है। आपका शुगर लेवल बढ़ जाए तो, यूरिक एसिड बढ़ जाए तो उसमें भी कपालभाति प्राणायाम लाभ करता है। किसी का जो है ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाए, कपालभाति प्राणायाम। कोलेस्ट्रॉल की समस्या हर कोई लेकर के घूमता रहता है, 10 मिनट आप कपालभाति नियमित करना शुरू कर दो, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाता है। और ऐसे ही कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास करने से कोई भी हार्मोनल डिसबैलेंस हो, कोई भी केमिकल डिसबैलेंस हो, वो ठीक हो जाता है। इतना अद्भुत है कपालभाति प्राणायाम, तो क्यों ना किया जाए, क्यों वंचित रहे हम? स्वास्थ्य पे हम सबका अधिकार है। तो ये कपालभाति प्राणायाम नियमित रूप से करना, डेली करोगे तो अभ्यास आता चला जाएगा। यहाँ पे अपनी कक्षा चलती भी है, तो ये जितनी भी अपनी माताओं के माध्यम से आप लोगों से संपर्क हुआ, ये कक्षा नियमित रूप से चलाओ, योग मत छोड़ो। बारिश हो जाए घर में बैठ के करो, ना हो तो मिलकर के करो। तो अच्छे कार्यों को तो मिलकर के करना चाहिए ना, तो आनंद आता है सबको एक साथ में जब हम रहते हैं तो।